हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है संडे का। तो यहाँ पे बस क्या कहते हैं, उठ गए थे। उसके बाद जो है फिर नाश्ता बना रहे थे। तो थोड़ा सा लेट तो उठते ही हैं तो खैर अभी तो लेट 2-3 दिन से ही उठ रहे हैं। ये तो ईद की छुट्टी भी चल रही थी। तो फिर बस यहाँ पे फिर उसके बाद हमने अपना पराठे बनाया है। अप्पी मतलब बेल दी थी और मैंने अच्छे से पराठे सेका है। फिर उसके बाद जो है फिर हमने अपना नाश्ता किया था। और क्या कहते हैं, आज मैंने अच्छे से थोड़ा सा जो है अपना व्लॉगिंग बनाया है, क्योंकि 2-3 दिन से तो काफ़ी जो है तबीयत मेरी बड़ी मतलब अजीब सी थी। क्या कहते हैं, रमज़ान की भी थकावट थी और ईद की भी। तो वही सब कुछ जो है वो बॉडी में ज़्यादा ही कुछ रिएक्शन कर गया तो उसका क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, फिर मैंने बहुत ही कड़क एकदम पराठे बनाए थे। तो बस चाय पराठे तो हमारे वैसे भी नाश्ते में चलते ही हैं, तो चाय पराठे तो होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर थोड़ा सा आराम कर रहे थे। उसके बाद जो है फिर लंच वगैरह भी बन गया था। उसके बाद जो है अप्पी लेके गई थी पानी। तो मौसम बड़ा ही अजीब सा ही था। अजीब सा इस वजह से था, बहुत तेज़ धूप थी और गर्मी तो अपना अच्छा खासा दिखाई रही है, अपना क्या कहते हैं प्रकोप तो वो तो क्या ही बताऊँ मैं। तो अच्छी खासी गर्मी तो थी। तो फिर अप्पी पानी लेके गई है। तो ये लोग आए हैं दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी से पानी पीने। तो ये पहले फटाफट से पानी पिए थे। उसके बाद बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं ये लोग तो क्या कहते हैं, आपको मेरे पूरे व्लॉग में, रमज़ान के पूरे व्लॉग में ये लोग नहीं दिखे थे, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को मिलवा देती हूँ। यहाँ पे बस क्या कहते हैं, थोड़ा सा बैठे थे। इनको ज़रा सा भी दुलार दिखाओ तो ये बहुत दुलार दिखा रही हैं आजकल। तो खैर रमज़ान में क्या होता था कि आ ही नहीं पाते थे, और ऊपर अगर हम आते थे तो फिर सूट नहीं कर पाते थे। इस वजह से मेरे रमज़ान के व्लॉग में तो मेरे जो है ये चुन्नू मुन्नू तो दिखे नहीं आपको, तो आप दिखेंगे क्योंकि अब मैं व्लॉगिंग करूँगी तो ये लोग तो दिखेंगे ही। और रमज़ान में क्या होता था कि जितना सूट करना रहता था फिर उससे ज़्यादा तो फिर पारे रहते थे पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे रहते थे। रमज़ान का तो अलग ही एक रूटीन होता है, तो उसका फिर अलग अलग तरीके से ही मतलब दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन डेली व्लॉगिंग है तो फिर उसके बाद रमज़ान से थोड़ा सा अलग ही होता है। रमज़ान में तो बहुत कुछ रहता है। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, फिर थोड़ी देर बैठे थे। उसके बाद फिर लंच टाइम हो गया था, फिर हमने अपना लंच किया है। तो बस अप्पी यहाँ पे लंच जो है सबको दे रही थी। तो पापा अम्मा आ गए थे, तो अम्मा पानी निकाल रही थी और अप्पी जो है वो खाना। और मुझसे तो कुछ भी नहीं क्या कहते हुआ, ना ही मुझसे कोई काम हो रहा है ना ही कुछ, क्योंकि काफ़ी तबीयत ख़राब थी। और पता नहीं क्या ही हो गया है, मतलब अगर अजीब सा ही मतलब हो गया है, फ़ीवर हो तो चल भी जाए, अजीब सा दिल बैठ जाता है, घबराहट टाइप की हो रही है। पता नहीं क्या ही दिक्कत है, समझ में नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे असर का टाइम था। असर से पहले ही अप्पी जो है आ गई थी, अजान भी नहीं हुई थी। और फिर दोपहर में तो इतना कपड़ा धुलने का मतलब अप्पी का मन नहीं हुआ था, तो फिर अप्पी ने इतने टाइम ही धुल लिया। और ये सब ईद के कपड़े थे और बेडशीट वगैरह भी थे, तो अप्पी यहाँ पे वही वॉश कर रही थी। तो फिर ये वॉश हो गए थे। और फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे हमारी चाय कॉफ़ी भी बन के रेडी हो गई है। तो पापा यहाँ पे पी रहे थे और फिर उसके बाद हम लोग ने अपनी कॉफ़ी पी है। और क्या कहते हैं, ये मैं नमक पारे खा रही थी। तो क्या कहते हैं, चाय कॉफ़ी पीने के बाद फिर क्या कहते हैं, हमने सोचा कि चलो आज डिनर में जो है अप्पी आलू की जो है भुर्जी बना रही थी। बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि रमज़ान में क्या कहते हैं नॉनवेज ही खाते रह गए, तो ये सब कुछ तो खा ही नहीं पाए। तो अप्पी ने कहा कि चलो आज बनाते हैं। तो फिर हमने कहा ठीक है चलो। तो ये हमारी एकदम चटपटी भुर्जी बनने के लिए रेडी हो रही थी। तो अप्पी बस आलू कट कर रही थी, और आलू भी अम्मा ने अभी लिया था, थे भी नहीं। और वो सब पकोड़े वगैरह में जो भी थे वो ख़त्म हो गए थे। तो बस यहाँ पे अप्पी ने क्या कहते हैं अपनी भुर्जी चढ़ा दी थी। और यहाँ पे भैया जो है कुछ बातें कर रहे थे, बहुत सारी इनके बातें रहते हैं तो वो भी सुनते रहते हैं। तो यहाँ पे पता है अप्पी ने इसमें सारे मसाले वगैरह मिक्स किए हैं, और उसके बाद ये बहुत ही चटपटी हमारी भुर्जी बन गई थी। और वैसे भी ये हमारे घर की ऑल टाइम फेवरेट है। और जब भी आपका मन मतलब करे एकदम लाइट खाने का, तो बस आलू की भुर्जी बनाइए, रोटी बनाइए, और ये पराठे रोटी सबके साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो ये तो मतलब बहुत बार मैं इसकी रेसिपी भी दे चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं इसकी रेसिपी। और प्लीज़ मेरे चैनल पे नए आया करो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ जल्दी से
क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और क्या कहते हैं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो फटाफट से वॉच करिए, कमेंट करिए। मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं और बहुत सारी दुआएं देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो बस इसी तरीके से दुआओं में याद रखिए, आपकी दुआओं से ही एक दिन बहुत आगे जाऊंगी इंशाअल्लाह। तो बस यहाँ पे हमारी भुज्जी भी रेडी हो गई थी और उसके बाद फिर इसे रख दिया था। और क्या कहते हैं बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिया था। फिर उसके बाद अपनी रोटी बनाई थी, ऐसा कि नमाज़ पढ़ने के बाद रोटी बनाए थे, क्योंकि अब पहले नहीं बन सकता। तो बस ऐसा कि अजान भी थोड़ी लेट होने लगी है। तो बस इसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अपी ने रोटियां बनाई हैं। फिर क्या था, फिर रोटी बन गई थी। फिर उसके बाद जो है हमने अपना डिनर वगैरह किया है। तो बस इसी तरीके से हमारा रूटीन चल रहा है। तो बस क्या कहते हैं रोटी बनाने में जो है क्या कहते हैं मुझे बोल रही थी अप्पी कि बना दो, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने कहा मुझसे नहीं बन पाएगा। तो रोटी वगैरह बनाने में पता नहीं मुझे क्या ही होता है। और क्या कहते हैं इसके लिए मैं बहुत सुन चुकी हूँ। ठीक है चले देखते हैं, कभी तो बनानी है। वैसे भी बनानी आती है मुझे, बस मैं बनाती नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पर रोटी वगैरह बन चुकी थी, डिनर मैंने लगा दिया था। और फिर उसके बाद हमने फटाफट से अपना डिनर कर लिया था। तो यहाँ पे अप्पी भी आके बैठ गई हैं। और उसके बाद डिनर करने के बाद जो है अम्मा पापा ने फिर रोटियां खिलाई हैं हमारे शेरू को, चुनमुन को। उसके बाद थोड़ा सा छत में भी टहले थे, थोड़ा सा नाइट वॉक भी कर लेना चाहिए। और इतनी अजीब सी मतलब गर्मी थी इतने टाइम, तो क्या ही बताऊँ, ना हवा चल रही थी ना कुछ। और छत में भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, बड़ा ही अजीब सा एकदम मौसम हो गया है। तो बस यही था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगा है तो लाइक करना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। और प्लीज़ गाइस फुल वीडियो वॉच करा करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।